चुनाव के लिए वादों के दांव चले जा रहे हैं और एक एक सीट के लिए रणनीति की बिसात बिछाई जा रही है। सत्ताधारी बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। विपक्षी कांग्रेस नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज सोमवार को लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा करने वाली भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जहां लालू ने संविधान बदलने की कोशिश करने का भाजपा पर आरोप लगाया। यही नहीं, लालू ने ये तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव को लेकर घबराहट है। यही कारण है कि बीजेपी 400 पार की बात घबराहट में ही कर रही है। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल भी अब संविधान में बदलाव करने की बात करने लगे हैं। अरुण गोविल ने कहा कि बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। बीजेपी के उम्मीदवार के इसी बयान को लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने बहुत बड़ी भूल की है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में सभी दलों के नेताओं ने अपनी ताकत झोंक रखी है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी अपनी पार्टी की चुनावी नैया पार कराने के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। सीवान से आरजेडी की उम्मीदवारी को लेकर हिना शाहाब ने ये साफ कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर इस बारे में लालू प्रसाद यादव उनसे बात करेंगे तब क्या वो अपना इरादा बताएंगी या फिर अपने इरादों पर ही डटी रहेंगी, जिस पर हिना शाहाब ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने अपने सिद्धांतों और अपने उसूलों पर चलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी बगैर किसी पार्टी से गठबंधन किए बिना ही इस बार चुनाव मैदान में उतर चुकी है, जिसे लेकर बसपा के युवा चेहरे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान आकाश आनंद ने कहा कि आने वाला वक्त बसपा का है। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं बिहार के युवा कन्हैया को दिल्ली में टिकट मिलने पर पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जहां उन्होंने टिकट मिलने पर कन्हैया को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संघर्षशील युवा चेहरों को अवसर मिलेगा तभी तो राजनीति बदलेगी। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई लिस्ट में 7 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जहां सपा ने मछली शहर सीट से इस बार प्रिया सरोज को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें सपा ने बीजेपी के सीनियर नेता बीपी सरोज के सामने उतारा है। फिलहाल इस नए नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद तूफानी सरोज की प्रिया सरोज बेटी है। झारखंड के गोंडा लोकसभा क्षेत्र के पोंडिया हाट में एक स्थानीय विवाह भवन में सैकड़ों प्रबुद्ध नागरिकों ने एक आपात बैठक की। इस दौरान पुलिस प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए। बड़ी बात तो ये है कि घटना के बाद से गुस्साए लोगों ने वोट बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के अलाथुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, उन्होंने केरल में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन की राजनीतिक शाखा से बैकडोर समझौता किया है, जिसे देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए देश में प्रतिबंधित किया गया है।